हेलो एवरीवन। टाइटल देख के आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का जो वीडियो है वो है इंग्लिश के लेसन प्लान्स का, कि कैसे बनाए जाते हैं। अब हम आते हैं अपने लेसन प्लान पर। ये हमारा पहला लेसन प्लान है। टॉपिक मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ पे आएगा विद्यालय का नाम, स्कूल नेम, क्लास, कि किस क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने 6 और 7th क्लास दोनों क्लासों के लेसन प्लान मिक्स लिए हैं। और ग्रामर का जो टॉपिक है वो हमारे बिल्कुल सेम होते हैं 6, 7th, 8th में, तो आप कोई से भी टॉपिक ले सकते हैं। और जो 6 और 7th क्लास के हैं तो उनमें आप जैसे ऑलमोस्ट कोई भी टॉपिक ले सकते हो आप, जो आपको इजी लगे बनाने में, जिनके आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक लिया है वो है क्लीन इंडिया ओवरऑल। ठीक है, ये है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आते हैं, देखो, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इधर ये इंटरेस्ट और एटीट्यूड। कि ये चैप्टर रीड करते टाइम, ठीक है, पढ़ाते टाइम या पढ़ते टाइम बच्चों के, कि बच्चों ने क्या ज्ञान अर्जित किया, वो क्या समझ पाए, उनमें क्या स्किल डेवलप हुई, किस चीज़ में उन्हें इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इस तरह से इनमें आता है। और ये क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज, कि ये है इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब देखो एक चीज़, ये जो आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज है, ओके, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आएगी डेट, पीरियड और ड्यूरेशन, कि आपका पीरियड कितने टाइम का था, 40 मिनट, 35 मिनट, इतने ही होते हैं। ब्लैक बोर्ड की एंट्री आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे माइक्रो टीचिंग होते हैं, फाइनल लेसन होते हैं, क्रिटिसिज्म के लेसन होते हैं, तो उसमें हमसे खुद से ब्लैक बोर्ड की एंट्रीज करवाई जाती है। तो ये ज़रूरी भी है, आना भी चाहिए। दूसरी चीज़, जो अब अभी जैसे किसी के बीएड फर्स्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, या फिर जिसके 4 साल का कोर्स है, उसमें किसी के भी इंग्लिश सब्जेक्ट है, ओके, जैसे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, किसी में भी हो, तो आपके जब मेन एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। उसमें आएगा कि आपको इंग्लिश का कोई एक लेसन प्लान बनाना है, 6 क्लास का या 7th क्लास का। ठीक है, क्लास दे देंगे वो, तो आपको ये लेसन प्लान बनाना भी आना चाहिए। अब मैंने जो वीडियोस काफ़ी देखे थे यूट्यूब पे, उसमें प्रॉपर मेथड यूज़ में नहीं लिया गया है, तो मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपर मेथड के साथ बनाया है। और जो वीडियो बनाए हैं मैंने, उनमें मैंने 2 मेथड यूज़ में लिए हैं। एक तो लिया है मैंने ट्रांसपेरेंट शीट, और एक है मेरा फ्रेम मेथड। फ्रेमवर्क और ट्रांसपेरेंट शीट दोनों की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। अब आता है हमारा नॉलेज। नॉलेज में पहला है द स्टूडेंट विल बी एबल टू लिंक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ क्लीन इंडिया, कि बच्चे जो क्लीन इंडिया को लेकर पूर्व ज्ञान पर उसको जोड़ सकेंगे। द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वेंट विद पैसेज। अब यहाँ पे आए पैसेज। जो हमने जो लेसन लिया है क्लीन इंडिया वाला, वो है प्रोज पैसेज। मतलब जो इंग्लिश होती है उसके अंदर 3 आते हैं। जो लिटरेचर के हमारे सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी हो, उसके अंदर 3 होते हैं पार्ट। एक तो होता है गद्य, एक होता है पद्य, एक होता है व्याकरण। तो ऐसे इंग्लिश में होता है, एक होता है प्रोज, एक पोइम, और एक होती है इंग्लिश ग्रामर। तो ये हमारा प्रोज का लेसन है। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग। द स्टूडेंट विल बी एबल टू शो कॉम्प्रेंड द टॉट पैसेज। द स्टूडेंट विल बी एबल टू शो रीजनेबल स्पीड ऑन साइलेंट रीडिंग। ऑलमोस्ट सब में 2 पॉइंट लिए जाते हैं। अब एप्लीकेशन आ गया इसके अंदर। फोर्थ है स्किल, की क्या स्किल डेवलप हो रही है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज एप्रोप्रिएट वर्ड इन वर्ड सेंटेंस। इसकी फर्स्ट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय लिसनिंग करेक्ट साउंड पैटर्न्स। ये 4 तो ये है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। और उसके अलावा 2 है इंटरेस्ट। फर्स्ट है इंटरेस्ट। द स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट इंजॉयमेंट थ्रू रीडिंग प्रोज पैसेज। अब यहाँ आ गया प्रोज पैसेज, पता चल रहा है कि ये प्रोज है। And take interest in studying other passage like this.
और सेकंड है द स्टूडेंट विल बी एबल टू हैंडल द फॉरेन लैंग्वेज स्किलफुली विदाउट इनहेबिटेशन। एटीट्यूड, अब एटीट्यूड में क्या आता है देखिए, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टू इंग्लिश लैंग्वेज, कि बच्चे हैं जो बच्चे वो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एड। टीचिंग एड में जनरली जैसे क्लासरूम में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, पॉइंटर हुआ, चॉक, डस्टर, रोलअप, या फिर आप जैसे इसके अंदर बता सकते हैं कि क्लीन इंडिया से रिलेटेड कोई भी चार्ट वगैरह, तो ये हो गए हमारे टीचिंग एड। अब है टीचिंग मेथड, कि मैंने इस लेसन को बनाते टाइम कौन कौन से मेथड यूज़ में लिए हैं। तो स्टेटमेंट मेथड, जो कि जो टीचर्स जो बोलते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं। इमिटेशन मेथड, साइलेंट रीडिंग मेथड, और क्वेश्चन आंसर मेथड, की जो मैंने पढ़ाया है उसमें से मैं क्वेश्चन आंसर भी करती रहूँगी बार बार में। तो ये मेरे 4 मेथड हो गए। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। तो द स्टूडेंट आर नाउ जनरल नॉलेज अबाउट क्लीन इंडिया। इतना होने के बाद अब हमारा आता है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। अब जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है वो है 5 और मैक्सिमम 6, हम 6 इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बनाने हैं कि आप शुरू तो कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर जो आएगा उसी आंसर से दूसरा क्वेश्चन भी शुरू होगा, और ये जाते जाते लास्ट में 5वां जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से बनेगा कि उसका आंसर क्या होगा, हमारा लेसन का टॉपिक होगा। जैसे इसमें दिखा रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी जो कंट्री है उसका नाम क्या है, इंडिया। तो अब मैंने देखो इंडिया से क्वेश्चन शुरू किया है। हु इज़ नॉन एज बापू इन आवर कंट्री, हम यहाँ पे और कंट्री करके और इंडिया भी कर सकते हैं कि हु इज़ नॉन एज बापू इन इंडिया, कि इंडिया में बापू के नाम से कौन जाना जाता है, तो महात्मा गांधी। व्हेन इज़ महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेट, कि महात्मा गांधी की जो जयंती है वो कब सेलिब्रेट की जाती है, 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट आते हैं हम विच मिशन वाज अनाउंस इन इंडिया ऑन 2 अक्टूबर, की 2 अक्टूबर को कौन सा मिशन अनाउंस किया गया इंडिया में, तो कौन सा किया गया, क्लीन इंडिया। आ गया हमारा यहाँ पे क्लीन इंडिया आंसर लास्ट का। अब जो लास्ट वाला जो आंसर है हमारा क्लीन इंडिया, इसी से हमारा ये क्वेश्चन शुरू हुआ लास्ट का, कि डू यू नो अबाउट क्लीन इंडिया, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस है, उससे पहले वाला जो आंसर होगा वो हमारा लेसन का टॉपिक होगा। अब इसमें मैंने टीचिंग पॉइंट में 2 टॉपिक लिए हैं, ठीक है। तो ये जो 2 टॉपिक है ये मैंने कुछ इस तरह से लिया है, जैसे एक लेसन है, ये लेसन है क्लीन इंडिया का, मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। तो एक में बन गया ये वाला टॉपिक और दूसरा हो गया ये वाला। तो मैंने इस तरह से लेसन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो हमारी टीचिंग पॉइंट हो गए। अब स्टेटमेंट ऑफ एम, ये आपको अगर नहीं समझ आया है तो आपको मॉडल रीडिंग से समझ आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ एम, डियर स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी अबाउट क्लीन इंडिया ओवरऑल, ठीक है। अब आएगी हमारा प्रेजेंटेशन में पहला जो टॉपिक आएगा एंट्रीज में वो आएगा टीचिंग पॉइंट। यहाँ पे मैंने टीचिंग पॉइंट लिख रखा है, दिख नहीं रहा थोड़ा, ठीक है। टीचिंग पॉइंट, सेकंड है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, थर्ड है स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ है ब्लैक बोर्ड। अब देखिए जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मैंने लेसन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा एक में लिख दिया और आधा एक में लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ 2 ही टीचिंग पॉइंट होते हैं, 3 हम ग्रामर में ले सकते हैं, वो भी ज़रूरत पड़ने पर, ऐसे नहीं, ठीक है। अब ये हमारा है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में मैंने पूरा आधा लेसन यहाँ पे लिख दिया है, वाई सो मच डर्ट इन आवर कंट्री एंड ऑल, जो भी है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसको मैंने यहाँ पे मॉडल रीडिंग पे अटैच कर दिया, ऊपर ये करके अटैच कर दिया मॉडल रीडिंग। ये मैंने नीचे मॉडल रीडिंग लिख रखा है मेरा टीचिंग पॉइंट में, ये मॉडल रीडिंग है, ओके। अब है मॉडल रीडिंग में ये जो स्टेटमेंट है टीचर के वो देखिए, तो स्टेटमेंट मेथड भी आ जाएगा। द पुपिल टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर स्पीड,
स्ट्रेस, पॉज एंड इंटोनेशन। ये स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी आ गई। ये सब में बिल्कुल सेम होती है, कभी कभी चेंज हो जाती है। आप जब प्रोज का लिखें तो आप प्रोज पैसेज लिखें, जब आप पोइम का बनाएं तो आप पोइम लिखना, क्योंकि जब आप प्रोज और पैसे ये देख के लिखना, बिल्कुल आप ऐसे नहीं कि पोइम का बना रहे हो आप देख के प्रोज ही लिख दो उसके अंदर, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। द स्टूडेंट विल लिसन इट अटेंटिवली एंड लुक इन देयर बुक्स। ये स्टूडेंट एक्टिविटी आ गई। अब हमारा आ गया इमिटेशन। इमिटेशन मेथड में मैंने बताया था आपको। द पुपिल टीचर विल आस्क सम स्टूडेंट टू रीड पैसेज 1 by 1। ये आ गया टीचर का स्टेटमेंट, ये देखिए। फिर है द स्टूडेंट विल रीड पैसेज। थर्ड है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। The pupil teacher will ask the student to correct mispronunciation words, write them on blackboard. The student will pronounce word right in it notebook. ये क्या है? नोटबुक। ये नोटबुक वर्ड है, आप यहाँ पे अब दिख जाएगा आपको। मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको अटैच किया तो दिख नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोजिशन वर्ड्स। इसमें आएगा द पुपिल टीचर विल आस्क द मीनिंग ऑफ सम न्यू वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स थ्रू प्रॉपर स्पेलिंग्स। ये हमारा आ गया पुपिल टीचर एक्टिविटी में। देन इसकी स्टूडेंट एक्टिविटी है द स्टूडेंट विल टेल सम न्यू वर्ड्स, राइट इट इन देयर नोटबुक। सबके टीचर स्टेटमेंट और स्टूडेंट एक्टिविटीज सारी सेम होंगी, बस आपको थोड़ा केयरफुली लिखना है इनको। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको मॉडल रीडिंग बता दिया। अब ये मैंने लगाया है ब्लैक बोर्ड। जब आप लेसन के 2 पार्ट कर रहे हैं तो आप साथ में ब्लैक, ब्लू और रेड पेन लेकर बैठिए। कुछ भी 3 अलग अलग तरह के पेन लेकर बैठ सकते हैं। लेने के बाद आप उस एक टॉपिक में, ठीक है, आधे लेसन में से आप 12 मीनिंग्स छांट लीजिए अलग से। उसमें से 4 पे लगा दीजिए आप नीचे अंडरलाइन पे रेड पेन, 4 ब्लू पेन से, 4 ब्लैक पेन से। जो मैंने प्रोनाउंसिएशन के सामने लगाया है, तो ये इस प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के सामने ये ब्लैक बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड में मैंने ओनली प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं, अर्थ नहीं लिखा उनका। तो मैंने 4 स्पेलिंग्स लिखे, डोमेस्टिक, स्पीटिंग, अवेयर और इंडस। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है एक्सपोजिशन वर्ड्स। एक्सपोजिशन वर्ड्स में मैंने फिर से 4 स्पेलिंग्स लिखी है। अब इनका मैंने अर्थ भी लिखा है। टीचर स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अर्थ भी लिखा है। तो अटेंशन, कम्युनिटी, क्लीनलीनेस और डर्ट, ये 4 स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखी। देन आता है हमारा ट्रांसलेशन, कि कुछ मीनिंग्स ऐसी है प्रोज पैसेज में जिसका जो टीचर है वो हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताएगी। तो ये है इसका स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैंने इसी बिल्कुल मॉडल रीडिंग की तरह ही ट्रांसलेशन बनाया है। और यहाँ पे मैंने फिर से 4 स्पेलिंग अलग ये यहाँ लिख दी। ये स्पेलिंग्स है ड्रेनेज, सिविलाइजेशन, गार्बेज और यूरिनेशन। यूरिनेशन जल निकास, सभ्यता, कचरा और पेशाब। देन आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अब हमने जो ये टॉपिक बनाया है इतना, इसमें से अब में हम क्वेश्चंस करेंगे कि क्या पढ़ा अब तक बच्चों ने। तो द पुपिल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंटेंट टू द स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट शुडंट वी इन ओपन, कि हमें खुले में क्या नहीं करना चाहिए। तो यूरिनेशन एंड डेफिकेट, हमें खुले में पेशाब और मल त्याग नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड डू नॉट आई एज ए सिटीजन, कि मुझे एक नागरिक होने के नाते क्या नहीं करना चाहिए। तो रोड पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ये इसका आंसर हो गया। थ्रू गार्बेज ऑन रोड्स, थ्रो। साइलेंट रीडिंग, the pupil teacher will ask the students to read the passage silently without moving their lips, and the teacher will them during the silent reading। ये दोनों इसके हो गए स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने साइलेंट रीडिंग लिखा है। साइलेंट रीडिंग का मेथड भी आ गया, क्वेश्चन आंसर का भी आ गया, इमिटेशन का और
स्टेटमेंट मेथड भी आ गए। यहाँ तक हमारा पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड हमारा शुरू हो गया, फिर से मॉडल रीडिंग। अब हमने जो सेकंड लिया था ये वाला, बिल्कुल इसी तरह से इसे भी करेंगे। मॉडल रीडिंग लिखा, यहाँ पे बिल्कुल मैंने सेम स्टेटमेंट लिखे हैं। ये मॉडल रीडिंग का पूरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज जो एनसीईआरटी की आरबीएससी की बुक है 6th क्लास की, उसी का चैप्टर है, आप वो भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट में जो चलती है ना, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बता देती हूँ मैं, ये है स्टार्टेड, फुल स्पेलिंग्स, ये है टू बी मैड, टू बी मैड, ठीक है। अबव वी कैन, और ये है आई होप स्टूडेंट्स, ओके। ये मैंने बता दिया आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा बिल्कुल इसी तरीके से इमिटेशन मेथड, फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इस बार मैंने फिर से वापस वही 12 मीनिंग्स अंडरलाइन कर ली थी। ये बिल्कुल अलग है पहले वाली से। सिटीजन, इंश्योर, डिवोट और रबिश। प्रोनाउंसिएशन लिखे, इनके मैंने मीन्स नहीं लिखे हैं, और बिल्कुल आप प्रोनाउंसिएशन के सामने ही इसको अटैच करोगे जैसे मैंने कर रखा है। नेक्स्ट है एक्सपोजिशन वर्ड्स। फिर से मैंने ये लिए हैं कंट्रीब्यूट, रूरल, एक्शन और डेफिकेशन। देन मैंने ट्रांसलेशन लगाया है। ट्रांसलेशन में फिर से मैंने 4 मीनिंग्स लिखे हैं, लेफ्ट ओवर, नटशेल्स, लिटर और रिफ्रेन। आपको कहीं से कुछ भी बिल्कुल मतलब किताब की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। पूरा लेसन प्लान मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया है, इसके अंदर एक एक चीज़। ट्रांसलेशन, द पुपिल टीचर विल रीड ट्रांसलेट द मीनिंग प्रोज पैसेज इन हिंदी लैंग्वेज। आपको अभी भी फिर से बता रही हूँ मैं, आप प्रोज पैसेज इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बिल्कुल। आप पहले प्रोज पैसेज के बनाते तो आप प्रोज पैसेज लिखिए, जब आप पोइम के बनाते हैं तो फिर आप ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पे पोइम्स आएंगी, यहाँ पे पोइम्स, पोइट्री लाइन्स, ये सब आएंगी। फिर ये क्वेश्चंस आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, व्हाट इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, तो स्वच्छ भारत अभियान। इसी में से बिल्कुल जो आप ये मैंने मॉडल रीडिंग लिखी है, इसमें जो पूरा लिखा है मैंने लेसन, उसी में से ये क्वेश्चंस। फिर है व्हाट हैज टू बी क्लीन इन कमिंग 5 years, तो द रूरल एंड अर्बन इंडिया। देन साइलेंट रीडिंग। अब आता है हमारा इवोल्यूशन, कि अब हमें कुछ क्वेश्चंस देने हैं बच्चों को घर के लिए, ठीक है, लास्ट वाले। तो ये है ऑब्जेक्टिव टाइप्स। आप पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते हैं, फिर मिसिंग वर्ड्स दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से छोटे वाले क्वेश्चन आप शुरू में लिख दीजिए। फिर आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो पहले मैं यहाँ बता देती हूँ, ये मैंने लिखा है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये आप बुक में भी पीछे से देख सकते हैं। फिर है ट्रू फॉल्स, देन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मीन्स एक लाइन का या फिर 1 या 2 वर्ड का क्वेश्चन। तो ये मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं 2। देन मैंने दिया है होम असाइनमेंट कि बच्चों को घर के लिए क्या करके लाना है। तो व्हाट शुड वी डू टू कीप इंडिया क्लीन, ठीक है, हमें इंडिया को क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब आ गया। अब देखिए, जो मैंने आपको ये टॉपिक बताया है क्लीन इंडिया का, ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक मिनिएचर बनाना होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, क्लीन इंडिया से रिलेटेड एक मिनिएचर। देखो मैंने इस तरीके से बनाया है एक, ये रहा, इस तरीके से मैंने एक मिनिएचर बनाया है कि एक बच्चा है, ये डस्टबिन में कचरा डाल रहा है, तो एक तरीके से साफ सफाई कर रहा है, ओके। तो इस तरीके से मैंने मिनिएचर बना दिया है, इससे पूरा शो हो रहा है कि हाँ इस चीज़ से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल पेज खाली सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इस वाले में मेरे काफ़ी कुछ है, मॉडल रीडिंग काफ़ी सारे आ गए, तो मैं यहाँ लगाऊंगी तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा, तो मैं इसे यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। यहाँ अटैच कर सकती हूँ मैं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी अटैच कर सकते हो आप, पर ये फिर बंद नहीं होगा, तो यहाँ आप अटैच कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से।
तो ये मैंने इस तरह से लेसन प्लान बनाए हैं। यूट्यूब पे आपको इस तरह से कोई लेसन प्लान नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर मेथड के साथ में। अगर कोई बच्चा प्राइवेट भी कर रहा है, प्रॉपर कॉलेज नहीं जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये, उसे बिल्कुल समझ आ जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट अगर जाते हैं कॉलेज, लेते हैं क्लास, तो उन्हें भी समझ आ जाता है, उनको जल्दी समझ आएगा क्योंकि उन्होंने देखा है टीचर को पढ़ाते हुए, बताते हुए। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है तो उसको आसानी होगी समझने में। सो गाइस, ये आप इस लेसन प्लान को अच्छे से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए, आपके आगे भी काम आएंगे। कैसे बनाते हैं सीख लीजिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।